नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 152वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें तो दोस्तों टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित दोस्तों आज की अंतिम वीडियो है, जिसमें अंत तक दोस्तों 228 क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके होंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिसर हो, चाहे रेट मेंस हो, चाहे सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, या फिर एलडीसी वगैरह, या राजस्थान से रिलेटेड अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग मतलब कि मैदान का भाग नहीं है, तो कौन सा मतलब कि इसमें नहीं आता पूर्वी बेसिन के अंतर्गत। तो ये दोस्तों चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन, ये तीनों के तीनों दोस्तों पूर्वी बेसिन मैदान में आते हैं, लेकिन लूणी बेसिन दोस्तों पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग की बात करें दोस्तों, तो कांठल की बात करें दोस्तों, कांठल सबसे पहले माही नदी का जो किनारा है वो कांठल प्रदेश कहलाता है, ठीक है। और गिरवा की बात करें दोस्तों, गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों गिरवा के नाम से जानी जाती है। और भाकर की बात करें दोस्तों, भाकर सिरोही के पूर्वी दिशा में दोस्तों मतलब कि एक ढलान युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा भाकर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और मेवल की बात करें दोस्तों, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है जिसको मेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कांठल माही नदी का किनारा, गिरवा उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ, और सिरोही के चारों ओर की पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों ये क्षेत्र है चंबल प्रदेश, ठीक है, जिसको अपन बीहड़ प्रभावित क्षेत्र भी कह सकते हैं, उत्खात भूमि स्थलाकृति वाले प्रदेश भी कह सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों बेड लैंडेड भूमि भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा प्रदेश है, जो कि दोस्तों चंबल प्रदेश है, ठीक है। बाकी गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों जालोर का आसपास का जो क्षेत्र है यानी कि लोनी बेसिन का जो क्षेत्र है गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे केवल लाइक या फिर मतलब कि शेयर के लिए मतलब कि डिमांड करते हैं, बाकी और कुछ भी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वागड़ प्रदेश की बात करें तो वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। मेवात, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है। भौमट की बात करें दोस्तों, भौमट यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भौमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो भौमट का जो क्षेत्र है दोस्तों, भौमट अपने मतलब कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर और सिरोही इनके बीच का जो मतलब कि बेलू का बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको अपन दोस्तों भौमट क्षेत्र से नाम भौमट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और मतलब कि एक यहाँ पे मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो एके आंदोलन चलाया था, ये भी दोस्तों भौमट क्षेत्र में चलाया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एके आंदोलन भौमट क्षेत्र से संबंधित है, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर और मतलब कि सिरोही का जो बेलू का बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों भौमट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है, सी ऑप्शन। बाकी हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है। नेक्स्ट देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। तो महान सीमा भ्रंश की बात करें दोस्तों, चंबल और बनास नदी के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवस्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो कि दोस्तों महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों एक मंदिर आता है सतुर माता का मंदिर, जो कि बूंदी के अंतर्गत आता है दोस्तों, सतुर माता का मंदिर। और सतुर की जो पहाड़ी दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर इसकी ऊंचाई है सतुर की पहाड़ी की। और यहाँ पे दोस्तों मंदिर है, और इस मंदिर को दोस्तों राष्ट्रीय भू स्मारक भी घोषित किया जा चुका है, ठीक है। 10वें नंबर का राष्ट्रीय भू स्मारक घोषित किसको किया गया दोस्तों, बूंदी की सतुर माता मंदिर को, ठीक है, जो कि महान सीमा भ्रंश की जो बाउंड्री दोस्तों उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, अरावली व
अरावली व विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है दोस्तों। तो अरावली और विंध्यन का मिलन स्थल दोस्तों भ्रंश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश। ठीक है, अरावली और विंध्यन की जो सीमा है दोस्तों, ये आपस में जहाँ पे मिलती है वो क्या कहलाती है? महान सीमा भ्रंश कहलाती है। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, कौन कौन सा क्षेत्र है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़ का बेगू और उत्तरी कोटा में मतलब कि स्पष्ट रूप से आपको महान सीमा भ्रंश के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, महान सीमा भ्रंश जो कि दोस्तों अरावली और विंध्यन जो श्रेणी दोस्तों आपस में जहाँ पे मिलती है वो महान सीमा भ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जो कि अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो भोराट के पठार की बात करें दोस्तों, भोराट का पठार आप सभी को पता है दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार भोराट का पठार कहलाता है। तो ये अरावली के अंतर्गत आता है। बाकी लसाड़िया की बात करें दोस्तों, लसाड़िया का पठार अपने जय संबंध के पूर्वी दिशा में दोस्तों एक मतलब कि कटा फटा विच्छेदित पठार जिसको अपन लसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है दोस्तों, अरावली के अंतर्गत आता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों ये अरावली में नहीं आती है। और मुकुंदरा हिल्स दोस्तों मतलब कि एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी कहलाता है। और गिरवा की पहाड़ियाँ दोस्तों, गिरवा पहाड़ियाँ ये दोस्तों उदयपुर में आती है, जो कि उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ दोस्तों गिरवा पहाड़ियाँ कहलाती है। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों अरावली में आता है। ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विंध्यन कगार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार की बात करें दोस्तों, किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालू का पत्थर से। ठीक है, बालू का पत्थर से निर्मित है विंध्यन कगार की जो चट्टानें हैं। बाकी क्वार्टजाइट की बात करें दोस्तों, अरावली का जो मतलब कि दिल्ली सुपर ग्रुप्स है, दिल्ली सुपर ग्रुप्स में दोस्तों क्वार्टजाइट नामक चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बाकी ग्रेनाइट की बात करें दोस्तों, जालोर को अपन ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बालू का पत्थर विंध्यन कगार से संबंधित है। विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है। तो विंध्यन कगार की जो भूमि दोस्तों ये किसका हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, या फिर दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, या माही बेसिन का, या उत्तरी अरावली श्रृंखला का? तो विंध्यन कगार की बात करें दोस्तों, ये किसका हिस्सा हो जाएगी? यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो पठार है दोस्तों, जिसको अपन मालवा का पठार या मालवा का पठार का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, जिसको अपन हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार कहलाता है। ठीक है, ये मतलब कि राजस्थान का दक्षिणी जो हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जिसमें दोस्तों मालवा का क्षेत्र आता है। मालवा का जो मतलब कि उत्तरी जो हिस्सा है दोस्तों, उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। ठीक है, हाड़ौती के पठार को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से दोस्तों? एक तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जिसको अपन मतलब कि विंध्यन कगार के नाम से भी जानते हैं। एक दोस्तों मतलब कि विंध्यन कगार। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और विंध्यन कगार, ये दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार विंध्यन कगार हिस्सा है। तो विंध्यन जो कगार दोस्तों किसका हिस्सा हो जाएगा? यह हाड़ौती पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, ये कौन से मतलब कि क्षेत्र से संबंधित है, कौन से प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाड़ौती पठार से संबंधित है। ठीक है, हाड़ौती पठार, जहाँ पे दोस्तों 12 जो जिला दोस्तों, 12 जिला का जो रामगढ़ क्षेत्र है दोस्तों, रामगढ़ जो गांव है दोस्तों मतलब कि शहर है, जिसमें दोस्तों गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी उड़िया का पठार दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1360 मीटर की ऊंचाई है। बाकी लसाड़िया पठार दोस्तों जयसंबंध के पूर्वी जो मतलब कि विच्छेदित कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। भोरहट का पठार दोस्तों गोगुंदा और कोंबलगढ़ का बीच का क्षेत्र है दोस्तों, भोरहट का पठार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जहाँ पे दोस्तों मालवा पठार का विस्तार है? ठीक है, तो ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ये मालवा पठार का विस्तार है। और मालवा पठार का जो उत्तरी जो हिस्सा है दोस्तों वो हाड़ौती पठार कहलाता है। और हाड़ौती पठार में दोस्तों दो क्षेत्र है, एक तो दोस्तों अपना विंध्यन कगार, एक मुकुंदरा पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ी दोस्तों अधिकतर कहाँ पे विस्तारित है? कोटा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर
में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा मतलब कि सीमांकित है। तो यहाँ पे दोस्तों पश्चिमी उत्तर नहीं, यहाँ पे पूर्वी उत्तर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है। पश्चिमी रेतीले मैदानों का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, तो ये बात अपनी सत्य है दोस्तों। जो पश्चिमी रेतीले मैदान है उसका मतलब कि 41.50% जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, और 58.50% जो क्षेत्र है दोस्तों बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश है। ठीक है, ये मुक्त है और ये युक्त है। ठीक है, और इसके बाद में संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये बात अपनी दोस्तों सही है। राजस्थान जो मतलब कि संरचनात्मक दृष्टि से अपन बात करें तो ये दोस्तों भौतिक स्वरूपों में एक तो उत्तरी वृहत मैदान यानी कि गंगा जो बेसिन है दोस्तों, गंगा बेसिन से उत्तरी वृहद मैदानों का निर्माण हुआ, और नीचे जो मतलब कि पठारी जो प्रदेश है जिनका मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो राजस्थान का निर्माण उत्तरी वृहद मैदानों से और प्रायद्वीपीय पठार के मैदानों से मतलब कि इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। तो ये बात भी अपनी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन अपना सही है, पहला ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो कि मालवा के पठार का विस्तार है। तो हाड़ौती का जो पठार है ये मालवा के पठार का विस्तार है, और हाड़ौती पठार को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, हाड़ौती मुकुंदरा पहाड़ियाँ और विंध्यन का गार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो वापस वही क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो ऊपर माल का पठार है, एक मतलब कि ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार है। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही होने वाला, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है। तो हाड़ौती पठार दोस्तों कोट्टा संभाग से संबंधित होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, डग गंगधार उच्च भूमियाँ अवस्थित है। तो डग और गंगधार जो उच्च भूमियाँ दोस्तों कहाँ पे अवस्थित हो जाएगी, ये हाड़ौती पठारी प्रदेश से संबंधित होने वाले। ठीक है, हाड़ौती पठारी प्रदेश से संबंधित होने वाले डग गंगधार उच्च भूमियाँ। और आपने दोस्तों रामगढ़ उच्च भूमि के बारे में देखा होगा जो कि रामगढ़ 12 के अंतर्गत था। और डंग गंगधार किससे संबंधित है, ये दोस्तों हाड़ौती पठार में अपने झालावाड़ से संबंधित होने वाला है। ठीक है, झालावाड़ का जो मतलब कि पठारी क्षेत्र वो किस नाम से जाना जाता है, डग गंगधार के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो थार के मरुस्थल के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ दोस्तों शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये बात तो अपनी सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते दोस्तों, जीरोफाइट प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रकार के मतलब कि ये अपने कटीले वन पाए जाते हैं जिसको अपन जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। और यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, और बालू का स्तूप से मतलब कि 58.5% जो क्षेत्र है वो तो दोस्तों बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश है। ठीक है, और 41.5% जो क्षेत्र है वो अपने बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।